तो मैं महाकाली हूं। महाकाली में शेर पर नहीं बैठती हूं। कई बार हम लोग यहां पर एक समर्पण की बात है कि हम लोग जो ईगो रखते हैं ना, हमारे महात्मा कहते थे इफ यू हैव ईगो देन गॉड सेज दैट आई गो। ईगो की रखो तो हम हमको जहां जा रहे हैं, बिल्कुल ईगो को रखेंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। अहंकारियों के पास भगवान जाते हैं क्या? दुर्योधन को छोड़ दिया और उसके घर विदुर के घर आके भोजन किया। देखो विदुरानी के घर भोजन किया भगवान। तो ये समझदारी की बात है। बोले आपने ये अनेक स्वरूप, शैलपुत्री देखा, ब्रह्मचारिणी देखा, चंद्रघंटा देखा, कुष्मांडा देखा, स्कंद माता देखा, कात्यायनी देखा उनका स्वरूप, लेकिन सातवीं देवी कालरात्रि महाकाली। तो कहते हैं इनके she has 4 hands, of which the top right hand is giving boons to us. ऊपर का जो दाहिना हाथ है वरदान दे रही है माता जी। The other hand on her right is wandering, fearlessness। ये fearlessness जो है हमको निर्भय, अभय दे रही है। She always delivers favorable results। क्योंकि रिजल्ट क्या होता है, आप रिजल्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब आप कोई काम करते हैं तो रिजल्ट में समय लगता है। हमने कोई कर्म आज किया, हमने आज पूजा की, मंदिर में बैठे, तो रिजल्ट तो बाद में आता है ना। ये काली के हाथ में है, अब याद रखना। कलम से जो लिखते हैं तो जजमेंट, फैसला काली के हाथ में है। क्योंकि उसमें जो कलम में पहले काली स्याही हुआ करती थी, जज के पास कलम होता था और काली स्याही से तो लोग काली की पूजा करने जाते थे और काली की पूजा करके वो का जो जज को कुछ लिखना है कुछ और जज दूसरा लिख देता था। ये काली की पूजा में ये शक्ति है। जज को आपके फेवर में फैसला सुनाना पड़ेगा। काली की पूजा इतनी जबरदस्त होगी, इसलिए आपके फेवर में आने समय, काल माने समय, रिजल्ट अच्छा करने के लिए काली की पूजा, हमारा रिजल्ट अच्छा हो। और रिजल्ट तो सभी को अच्छा चाहिए। ये हमारा जीवन जो चल रहा है इसका रिजल्ट बढ़िया होना चाहिए। रिजल्ट तो बाद में होता है, इसलिए आगे का जीवन अच्छा हो। She always delivers favorable results, so she is also called, इनको हमारे यहाँ कहते हैं शुभंकरी। बोलिए शुभंकरी। ये काली का एक और नाम है, शुभंकरी। शुभ करती हैं हमारे लिए। बट वी शुड हैव पेशेंस। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा माता जी के लिए। तो धैर्य रखना माने यदि कोई आपको कोई गलत बोलता है तो बिल्कुल शांति से उसको बोलने दो और कहो जैसे तुम कहते हो बिल्कुल ठीक बोलते हो। तो माता जी हैं शुभंकरी। और ये देवी कालरात्रि डिस्ट्रॉयज द इविल, दुष्टों का संहार करती हैं। और बाय द गॉडेसेस ग्रेस the devotees overcome their fear of fire, water, animals and foes। काली की पूजा करने से आग से रक्षा होती है, ध्यान रखना। और काली की पूजा करने से जल में रक्षा होती है। जल में कई बार हम लोगों को जल में डूबने का, पानी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो काली उसकी देवी है। तो आग से किसी भी प्रकार का पहले तो भय और जज के फैसलों से, कोर्ट केस से काली ठीक करती हैं। आग से, पानी से, सामने कोई शेर आ गया क्या करोगे? कुछ नहीं। जो कहते सामने से शेर, बोले शेर मिल गया तो क्या करोगे? बोले फिर तो शेर ही करेगा, हम क्या करेंगे। और क्या? लेकिन आप क्या करोगे? शेर को करने नहीं देना। आपको कालरात्रि की शुभंकरी का स्मरण करना।
काली का स्मरण कर, जय महाकाली स्मरण करोगे शेर भाग जाएगा। इसलिए ये विशेषता है। और इसमें दुश्मन कोई सामने आ जाए, दुश्मन को भी तो कहते हैं the devotees overcome their fear of fire, water, animals and foes. Foes माने enemy, शत्रु। और एनिमल्स शत्रु, पशु, पशु का मतलब ये नहीं है पशु ही, पशु की बुद्धि जैसे कई मूर्ख मिल जाए, दुष्ट मिल जाए, क्या करोगे? कोई पशु के जैसी बुद्धि वाले होते हैं अज्ञानी लोग, उस समय उनसे लड़ना भिड़ने की जरूरत नहीं है। काली को बुलाओ, वो अपने आप लड़ेगी। कथा है कि हमारे महात्मा, आपने सुना होगा, एक महात्मा जी थे और महात्मा, इसमें कथा है, इनका नाम भद्रकाली भी है। देवी भागवत में 5वें स्कंद में कथा है। यू कैन रीड दिस लेजेंड इन भागवत, श्रीमद् भागवत इन 5th चैप्टर, 5th स्कंद। उसमें क्या है, जड़ भरत जी का कथा है। जड़ भरत ये महाकाली की पूजा करते थे। मैंने आपको अभी बताया था, इनकी जो ये घर में रहते थे और महाकाली की पूजा करते थे। इन्होंने शादी नहीं कराई और ये बहुत अच्छे हत्थे करते थे, खूब मजबूत शरीर था इनका, स्ट्रॉन्ग। तो इनकी जो दूसरे भाइयों की शादी हो गई, इनकी भाभी जो क्या करती, बोले सुनो भैया इधर आना। बोले हाँ, जरा सा ये काम कर देना, ये ताकतवर थे, ये चेयर उठा के इधर रख देना, ये सामान उधर रख देना, ये सारी ईंट ऊपर ले जाना है, वहां से नीचे ले आना। तो सब बेचारे करते। और कभी कभी उसमें ऐसा भी लिखा है, भाभियां कहती थी हमारे कपड़े धो के लाओ और वो सामान ठीक करो, सब करते थे बेचारे। और उसके बाद में इनको खाने के लिए जो भूसी जो बचती थी, वो भूसी की रोटियां इनको दे, जल जाए वो इनको दे दे, कच्ची रह जाए वो इनको दे दे, भोजन कल का रखा हुआ बासी इनको दे दे। और ये सब आराम से खा जाते थे। और बिल्कुल पीछे इनको कहती थी वो तो गधा है, उसको क्या है, ये गधे बने हुए रहते थे। लेकिन काल रात्रि की पूजा करते थे। एक बार की बात, ऐसा लिखा है कि एक चोरों का सरदार, और चोरों के सरदार ने एक दिन किसी पंडित जी से पूछा। पंडित जी ऐसे कोई बहुत बढ़िया पंडित नहीं थे, कई लोग तो वो बड़ी तामसी पंडित होते हैं, उल्टे पुल्टे उपाय बताते, किसी का काम बनाने के लिए किसी का बिगाड़ दो। बोले तुम्हारे लड़का हो जाएगा, किसी को व्यक्ति को पकड़ के और देवी के सामने जाके सिर काट दो, तुम्हारे लड़का हो जाएगा। ऐसे के लड़के होते अच्छा नहीं है। लेकिन वो डाकू था, उसने कहा ये तो हम कर देंगे। और डाकू चोरों को, सब डाकुओं को बुला लिया। बोले हमारे लिए सुंदर सा एक आदमी लेके आओ और हमें काली की भेंट चढ़ाना है काली के मंदिर में। अब वो काली का ही एक पुजारी मिल गया। काली महात्मा थे वो तो, जड़ भरत उनका नाम है। वो मिल गए और उन्होंने, जड़ भरत जी ने, उन्होंने कहा सुनो इधर आओ, तो चले गए। बिल्कुल गधे की तरह बैठते थे, कोई चिंता नहीं। महाकाली के उपासक ऐसे होते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं ऐसा। ये बिल्कुल इनको ले जाकर पेड़ के खेत में बैठे थे, और वर्षा हो रही तो बैठे, गर्मी हो रही तो बैठे, ठंडी हो रही तो बैठे, कोई चिंता ही नहीं, ऐसे बैठे मस्त रहा। अब वहां इनको पकड़ के ले गए और ले जाकर उनको स्नान कराया और इनको वहां तिलक विलक लगा के सामने बिठाया और वो तलवार लेके आया और उसने इनको सिर काटने के लिए जैसे ही ऐसे किया तो जो मूर्ति सामने थी ना, काली की मूर्ति, भद्रकाली, माता जी को सहन नहीं हुआ। मूर्ति फाड़कर माता जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के और उन्होंने विकराल रूप धारण किया और लेकर वो उनके हाथ में जो खड्ग तलवार थी और लेकर सारे डाकुओं, पहले तो उसी का सिर काटा जो इसको मारने वाला। वो तो बेचारे कुछ नहीं, गधे की तरह से बैठे, कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि कालरात्रि के उपासक जो थे, शीतला देवी इनको कहते हैं। 7वें दिन की देवी शीतला देवी, ठंडी, इनको लस्सी बहुत अच्छी लगती है,
शीतला देवी को लस्सी का भोग लगाओ। लस्सी माने जो क्या, बटर मिल्क, मट्ठा बोलते हैं, तक्र बोलते हैं। दूध निकाल लो और घी निकाल लो दही में से, और वो जो बचता है वो माठा, वो काल रात्रि को बहुत अच्छा लगता है। शीतला देवी है, ठंडे ठंडे उनको रात को पूड़े बना करके और सुबह को काल रात्रि को भोग लगाते हैं। मैंने ऐसा देखा माता, पूड़ी पे भोग लगाएंगे काल रात्रि को। तो रात की भोजन, रात को खीर बनाई, सुबह को माता जी को भोग लगाते हैं। इनको ऐसा अच्छा लगता है बासी भोजन, क्योंकि दिमाग को ठंडा रखना है। हम लोग जैसे गरम गरम रोटी खाते हैं, गरम गरम, हम लोगों का स्वभाव है गरम गरम पूरी खाओ, लेकिन काल रात्रि के भक्तों का ऐसा स्वभाव नहीं होता। ठंडा हो, ठंडा करके खाना, ठंडी बात करना, ठंडे से कोई भी समस्या हो ठंडे से उसको सॉल्व करना। तो ये माता जी ने क्या किया, थोड़ा सा गाइए मेरे साथ। तो माता जी जो काल रात्रि है, काली का स्वरूप ध्यान करेंगे।